हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1 देखेंगे, हिस्ट्री का। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगाई जाएगी, नेशनल फीलिंग जगाई जाएगी। कैसे? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग जैसे इस प्रकार की चीज़ें हैं। अपने अगर अपने यहाँ अगर नेशनल एंथम बजा दिया जाए, चला दिया जाए, तो हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग जाग उठती है। तो अब जो यहाँ पूरे यूरोप की बात हो रही है, शुरुआत फ्रांस से होगी, बाकी जो वो चिंगारी बाकी यूरोप में फैलेगी धीरे धीरे, नेशन स्टेट बनाने के लिए। कि एक नेशन स्टेट बनाया जाए जहाँ सबकी कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज कॉमन हो। ऐसा ही सपना देखता है फ्रेडरिक सोरियू कि यूरोप को, खासकर ये फ्रांस का है तो पहले फ्रांस की बात करता है, बाकी पूरे यूरोप की ये जो है एक पेंटिंग बनाता है जिसके थ्रू पूरे यूरोप को एक नेशन स्टेट बनाया जाए। जो मोनार्की है, मोनार्की को ख़त्म किया जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जाए, रिपब्लिक हो। रिपब्लिक कहने का मतलब जो शासन है वो जनता द्वारा किया जाए, यानी जनता अपने लीडर को चुने और वो देश पर शासन करे। ऐसा चाहता था फ्रेडरिक सोरियू। इसीलिए ही 1848 में इसने 4 प्रिंट्स बनाई थी। 4 प्रिंट्स, उसमें से फर्स्ट प्रिंट को जो है अपनी बुक में डिस्कस किया गया है। चैप्टर की शुरुआत ही पेंटिंग से होती है। अभी था कौन? फ्रेंच आर्टिस्ट। इसने क्या इमेजिन किया? द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो एक डेमोक्रेटिक सरकार होनी चाहिए, जो ये शासन है वो जनता द्वारा होना चाहिए। ऐसा सपना देखता है फ्रेडरिक सोरियू। इसको बोला गया है यूथोपियन ड्रीम ऑफ सोरियू। यूथोपियन ड्रीम, कल्पना करना, कल्पना कर रहा है ये। कब? 1848 में कल्पना कर रहा है ये कि ऐसे ऐसे करके जो है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जो है पूरे यूरोप में एस्टेब्लिश की जाए, नेशन स्टेट बनाया जाए। तो अब जो इसकी फर्स्ट प्रिंट है उसको देखते हैं क्या कुछ है। फर्स्ट प्रिंट में क्या दिखाया इसने कि एक बहुत ही लंबी कतार बनाई हुई है, बहुत ही लंबी लाइन दिखाई हुई है एक, और जो यूरोप और अमेरिका की जनता है वो मार्च कर रही है। ये जो कुछ इस प्रकार से ये पेंटिंग है। ये फ्रांस और जो यूरोप की जनता और अमेरिका की जनता इस प्रकार लाइन में जा रही है। आगे जो स्विट्जरलैंड और यूएसए को आगे दिखाया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। ऊपर क्रिस्ट एंजल्स, ये जो है यूरोपियंस को कह रहे हैं कि आप नेशन स्टेट बने और जो है आपके अंदर भाईचारा की भावना, फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग है वो बनी रहे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको फीमेल फिगर को जो है दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड में जो इसके लेफ्ट हैंड में दिखाया गया है एक जो मशाल टाइप की है, जो कि चांदनी कर रही है, रोशनी कर रही है कि यूरोप को अब अंधकार से ख़त्म किया जाएगा, अब यूरोप नेशन स्टेट बन जाएगा। राइट हैंड में इसके चार्टर है, राइट हैंड में इसके चार्टर दिखाया गया है। किसका चार्टर? राइट्स, अधिकार। अब जनता को बहुत अधिकार दिए जाएंगे, जैसे अपने फंडामेंटल राइट्स है वैसे इनको भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। नीचे क्राउन्स जो है, मुकुट, उनको तहस नहस करते हुए दिखाया गया है कि अब मोनार्की का एंड होगा, अब मोनार्की खत्म होगी
और जो है डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पहले लाया जाएगा, लेकिन मोनार्की को अब खत्म कर दिया जाएगा। ये जो है फर्स्ट पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो की दिखाई गई है। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आ जाते हैं वापस। तो यही बात अभी अपनों ने देखी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लेफ्ट हैंड में टॉर्च और राइट हैंड में उसके अधिकारों का चार्टर ऑफ राइट्स दिखाया गया है। लीड कौन कर रहा है? यूएसए और स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं और इनके पीछे पीछे बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो है कि हमें भी नेशन स्टेट बनना है। रिमेन्स ऑफ क्राउन्स, अब जो है कुछ मुकुट राजाओं के तहस नहस किए हुए दिखाए गए हैं। ऊपर से क्रिस्ट और एंजल्स हैं, वो फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं कि आप जो है नेशन स्टेट बन जाएं और अपने जो है भाईचारे की भावना सभी में हो। ये जो है फर्स्ट पेंटिंग में दिखाया गया है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये बन सकता है, मेनली सीबीएसई के। अपने आरबीएसई में जो है क्या पूछेगा कि फ्रेडरिक सोरियो ने यूथोपियन विजन कब देखा? 1848। या ये आपसे पूछ लेगा द वर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये टर्म किसने दिया, ये वर्ड किसने दिया, ये सेंटेंस किसने बोला था? फ्रेडरिक सोरियो ने बोला था। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। आगे जो है मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है? मॉडर्न स्टेट ऐसा स्टेट जहां पर इंडिपेंडेंटली गवर्न किया जाएगा एक बॉडी के द्वारा। एक सरकार होगी, एक लीडर होगा, वो स्वतंत्र रूप से गवर्न करेगा। एक ही प्रकार का शासन होगा, ये नहीं कि वहां पर बहुत सारी यूनिट्स में जो है शासन को डिवाइड किया हुआ है, नहीं, एक ही गवर्नमेंट और पूरी कंट्री पर रूल करेगा, वो मॉडर्न स्टेट कहलाता है। नेशन स्टेट, जितनी भी उस कंट्री की जनता है सबकी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैं वो, तू वो, इस प्रकार के है जो नहीं, सबकी एक आइडेंटिटी है, हम ह्यूमंस हैं। कास्ट, रिलीजन कोई मैटर नहीं करता, सबका कल्चर सेम होना चाहिए, सभी सेम लैंग्वेज बोलने चाहिए। इसको नेशन स्टेट बोला गया। ऐसा ही नेशन स्टेट यूरोपियन कंट्रीज बनाना चाह रही हैं। जैसे जैसे अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि कैसे वहाँ पर एक ही एरिया, जैसे जर्मनी का एरिया है, बहुत प्रकार के लोग जो है वहाँ रह रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है। हैब्सबर्ग एम्पायर है, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, तो उसको ख़त्म करना था, नेशन स्टेट बनाना था, ये बात की गई है। फिर जो अपना अब मेन टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट, तो अब नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी है फ्रांस से। याद करो 9th क्लास में अपने चैप्टर छोड़कर आए थे नेपोलियन के पास, कि नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस में, और बैटल ऑफ वाटरलू थोड़ा सा बता के वहां पर चैप्टर खत्म कर देते हैं। वहीं से अब यह चैप्टर शुरू हुआ। नेशनलिज्म की शुरुआत जो हुई कहां से हुई? फ्रांस से हुई। मोनार्की को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लाया गया। फ्रांस में से ही जो है ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ और फिर बाकी यूरोप में फैला। इसीलिए आगे जो अपने पढ़ेंगे, ड्यूक मैटरनिक है, ये बोलता है व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस छींकता है तो बाकी जो आसपास की कंट्रीज में जुकाम फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो है रेवोल्यूशन की शुरुआत फ्रांस से हुई है, चिंगारी फ्रांस से लगी, और वो जो आग भड़की है पूरे यूरोप में भड़की है। इस कारण से ड्यूक मैटरनिक बोलता है ऐसा। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो कहानियां बहुत इंटरेस्टेड है, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो अब जो 1789 में फ्रांस में क्या होता है, मोनार्क से रिपब्लिक बन जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वहां एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अब जो है जनता के पास पावर आ चुकी है, नेशनल असेंबली बना दी गई है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो फ्रांस की कम्युनिटीज थी उनको यूनाइट करने के लिए
टर्म दिए गए ला पैत्रिय और ली सिटियोनी फ्रेंच वर्ड है। मीनिंग इसका ला पैत्रिय मतलब फादरलैंड, हम जैसे अपने बोलते हैं हमारी धरती माता है, तो वो कह रहे हैं ये हमारे धरती पिता हैं, हम सब एक ही हैं, कॉमन आइडेंटिटी है हमारी, और ये फ्रांस की धरती है जो हमारी धरती पिता है। और ली सिटियोनी कहने का मीनिंग कि हम सब एक ही सिटीजन हैं, कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं, तो ली सिटियोनी को सिटीजन बताया गया। ये फ्रेंच वर्ड है, ये अपने मीनिंग्स। ऐसा क्यों किया जा रहा है? फ्रांस की जनता को यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए। फिर क्या किया गया? ओल्ड रॉयल फ्लैग को, जो इनका पुराना राजशाही झंडा था, खत्म कर दिया गया, खत्म। नया झंडा, तिरंगा झंडा फ्रांस ने अडॉप्ट किया। और जो है यूनिफॉर्म कानून बना दिए गए, लॉ, यूनिफॉर्म लॉज, सभी के लिए एक बराबर कानून, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, एक जैसा कानून होगा फॉलो, सभी एक जैसा कानून को फॉलो करेंगे। जितनी ही सजा अमीरों को दी जाएगी उतनी ही सजा गरीबों को, कोई भेदभाव नहीं होगा। मेजरमेंट की बहुत अलग अलग यूनिट्स थी। एक जगह 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो दूसरी ही जगह 5-7 किलोमीटर बाद आगे चल के 1 मीटर को वो 80 सेंटीमीटर मान रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए। तो एक ही यूनिट नहीं थी यहाँ, मेजरमेंट की अलग अलग यूनिट थी, तो इसको भी खत्म किया जाएगा ताकि जो है सही से मेजर हो सके चीज़ों का, लेंथ का। और जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, यानी कि जो किसी वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, प्रोडक्ट्स पर, गुड्स पर टैक्स लगाया जाता था, उसे खत्म कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। देश के अंदर अंदर कोई जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी प्रोडक्ट पे। जो प्रोडक्ट किसी एक एरिया में बेचा जा रहा है, तो 10 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद भी सेम रेट पर वो प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा था। अभी अपने देखेंगे जर्मनी में 11 बैरियर्स थे, उनको भी खत्म किया गया था। फिर है कि जो इन सब की जो शुरुआत होती है वो फ्रांस से होती है। धीरे धीरे बाकी यूरोप में जो है मिडिल क्लास के लोग हैं वो पहुंचेंगे और वहाँ भी जो है नेशन स्टेट बनाने की डिमांड उठेगी। शुरुआत नेपोलियन से होती है, जो 1799 में फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है, कहता है मैं चेंजेस करूँगा, मैं फ्रांस को यूनाइट करके दिखाऊंगा। अब ये नेपोलियन बहुत बेकार बंदा है, गोली दे रहा है फ्रांस वालों को कि मैं चेंजेस करूंगा यहाँ। एक बार तो जनता को इस पर भरोसा है, बाद में ये जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। और 4 पावरफुल नेशन हैं, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, वो चारों मिलकर इसकी बैंड बजाएंगे। तो अब जो नेपोलियन की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू।